हमारे यहाँ डीलरों द्वारा ऐसी कोई गलत नहीं किया गया है। जो भी डीलर जिस तरह से उपलब्ध हुआ वो लोग अपना वितरण किए हैं। हम अपने पंचायत में इस बात पर तत्पर रहे हैं कि जो भी गरीब परिवार है, जिसकी स्थिति घर का जर्जर है, उसको प्राथमिकता में रखा जाए। मैं अपने तैयारी से पूर्णतः स्वस्थ हूँ, इसलिए कि मैंने जनता के बीच जो भी कार्य किए हैं निस्वार्थ और जनता के सेवा के भाव में किए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं DTV भारत। आपके साथ मैं हूं शर्मिला चौहान। बिहार में पंचायत चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। लगातार जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी दमखम लगा रहे हैं और जनता से मुलाकात कर अपने कार्यों का बखान कर रहे हैं। योजनाओं के बारे में बता रहे हैं कि किन योजनाओं का क्या कुछ कार्य हुआ, ये भी जनता से रूबरू हो रहे हैं, जनता को बता रहे हैं, जनता को जानकारी दे रहे हैं। इसी कड़ी में आज कोचस प्रखंड के अगरसी डिहरा पंचायत के मुखिया कमलाकांत पांडे से खास बातचीत की है हमारे रोहतास के संवाददाता अश्विनी पांडे ने। जरा सुनिए और देखिए कि मुखिया जी ने क्या कुछ अधिक जानकारी दी योजनाओं के बारे में, जनता से अपने कार्यों का बखान भी किया। जरा सुनिए। नमस्कार, DTV भारत देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अश्विनी पांडे। इस वक्त हम मौजूद हैं रोहतास जिले के कोचस प्रखंड क्षेत्र के अगरसी डिहरा पंचायत में और हमारे साथ अगरसी डिहरा पंचायत के मुखिया कमलाकांत पांडे जी हैं, जो कि इन्होंने अपने पंचायत क्षेत्र में क्या कुछ किया है, इन सभी सवालों को लेकर इनसे हम जानेंगे और अपने दर्शकों को बताएंगे कि इन्होंने अपने पंचायत क्षेत्रों में क्या कुछ किया है। सबसे पहले DTV भारत में मुखिया जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सरकार भवन और सामुदायिक भवन सब जगह बन रहे हैं, बन भी गए हैं। कुछ पहले 3 सालों की अगर बात करें तो 3 साल पहले बात आई थी कि पंचायत के सामुदायिक भवन हो चाहे पंचायत सरकार भवन हो, वहाँ RTPS काउंटर खोले जाएंगे ताकि प्रखंड जो होता है अमूमन आमतौर पर दूर होता है, उसकी दूरी होती है। ऐसे में ग्रामीण जो लोग होते हैं, वृद्ध होते हैं, उन लोग जाने में असमर्थ होते हैं, तो उन लोगों की सुविधा के लिए आपने अपने क्षेत्र में क्या किया है? RTPS काउंटर के लिए पंचायत सरकार भवन या सामुदायिक भवन में खोलने का जो ये रहा, उसमें हमारे पंचायत में भी सारा सिस्टम लगभग तैयार है, लेकिन अभी पंचायत में उसका कार्य नहीं चल रहा है। लेकिन लगभग वही है कि 15 अगस्त से उस कार्य को चालू कर दिया जाएगा। उसका सब मशीन जो है फिक्स कर दिया गया है और उसमें सब व्यवस्था बना दिया गया है। कार्य 15 अगस्त से शुरू हो जाएगा। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी आई, महामारी के अंतर्गत जो जितने भी मजदूर थे बाहर गए हुए थे नौकरी करने के लिए, कमाने के लिए, लेकिन जब कंपनियां बंद हुई तो सभी लोगों का पलायन जारी रहा। ऐसे में उन मजदूरों के लिए, आपके पंचायत के जो मजदूर थे उन लोगों के लिए आपका क्या व्यवस्था रहा? आपने क्या कुछ मदद किया? पंचायत में जो भी मजदूर बाहर से आए, वो अगर इच्छुक थे कि हम मनरेगा के तहत काम करेंगे तो उनको काम उपलब्ध कराया गया, उसमें दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन जो व्यक्ति यहाँ के काम से पूर्णतः नहीं अवगत हैं, वो इस काम को करना नहीं चाह रहे हैं, इसलिए कि वो लोग कंपनी में जो काम किए हैं, कुर्सी पर बैठ कर किए हैं, यहाँ मेहनत मजदूरी का काम है। इसलिए जो इच्छुक हुआ उसको तो काम मिला, जो नहीं इच्छुक हुआ उसको काम नहीं मिला। वो अपना समय बैठ कर के बिताया और उसको बैठ कर के बिताने से उसको घाटा हुआ और उसका पारिवारिक खर्च वर्च चलाने में उसको भी कष्ट आई। और ये जो भी हम लोगों की तरफ से सहयोग था या प्रयास था, हम लोग प्रयास किए। प्रखंड स्तर से जो भी व्यवस्था मिलती थी उस व्यवस्था से हम लोग उन को पहुंचाया और उन लोगों के सेवा में तत्पर रहे। लेकिन फिर भी जो बाहर कमाने वाले व्यक्ति थे और कोरोना काल में आ गए घर, उन लोगों को काफ़ी तकलीफ हुआ। ऐसे में ये जो है प्रखंड जो क्षेत्र है, बात कर लेते हैं रोहतास के अंतर्गत जो कोचस प्रखंड आता है, ये धान का कटोरा भी कहा जाता है। ऐसे में किसानों के लिए आपकी क्या भूमिका है? हमारे पंचायत में, ग्राम पंचायत अगरसी डिहरा में एक बहुत पुराना फाल था जो धर्मावती नदी में बना हुआ था, 1962 का फाल था। उसका स्थिति बहुत जर्जर हो गया था। मैंने अपने स्तर से माननीय सांसद जी से, माननीय विधायक जी से उसके विषय में अपना आवेदन दिए, उनसे पहल किए और उसको दौड़ धूप करके केंद्र से हमने उसके लिए राशि प्रदान कराए हैं, जिसका कार्य चल रहा है।
लगभग अगले वर्ष तक 2021-22 के वर्ष तक उसका कार्य पूर्ण हो जाएगा और उसको बनने से हमारे पूरे पंचायत को जल का जो व्यवस्था है, सिंचाई का जो व्यवस्था है, पूर्ण हो जाएगा। उससे हमारा पूरा पंचायत लाभान्वित होगा। इसलिए कि वहाँ से ही अगरसीडीहरा फाल से ही कोथुआ, बिशोपुर, अगरसीडीहरा, मिसरौलिया, कोहकर, मेहता और साउंडेहरी सब जगह पानी प्राप्त होगा और उस पर कार्य चल रहा है। वो लगभग 12 करोड़ रुपया के लागत से वो फाल का निर्माण हो रहा है। उस फाल के साथ साथ जल संचय के लिए जो जलाशय का जगह है उसका भी सफाई किया गया है कि उसमें जल संचय रहे और उस पर रास्ता का भी व्यवस्था बनाया गया है। बांध तक जाने के लिए पक्की रोड भी निर्माण किया जा रहा है। उसमें कार्य चल रहा है। लगभग 2022 मार्च तक कार्य पूरा हो जाएगा। तरीके से राशन जो लाभुक हैं उनको राशन मुफ्त में देने की घोषणा की गई सरकार के द्वारा। तो कई जगह शिकायतें मिली कि जो राशन डीलर हैं मनमानी कर रहे हैं। ऐसे में आपके पंचायत में क्या स्थिति रही? नहीं, हमारे यहाँ डीलरों द्वारा ऐसी कोई गलत नहीं किया गया है। जो भी डीलर जिस तरह से उपलब्ध हुआ वो लोग अपना वितरण किए हैं। उसमें समस्या ही रही है कि कुछ ऐसे भी गरीब परिवार हैं जिनको राशन कार्ड नहीं हुआ है और इसके लिए हम लोग माने प्रयास में हैं कि उनको भी राशन कार्ड मिले, लेकिन उसका कार्य अभी नहीं हो रहा है। उसका आवेदन जमा है, अभी उस पर कार्य नहीं हुआ है। लेकिन लगभग प्रत्येक वार्ड में मान कर चले प्रत्येक वार्ड में 15 से 20% वैसे भी व्यक्ति हैं जो गरीब परिवार हैं और उनके पास राशन कार्ड नहीं है। लेकिन जिसको के पास कार्ड है उनका राशन प्राप्त हो रहा है, जिसमें कोई दिक्कत नहीं है। योजना के तहत जो लाभुक है जैसे बीपीएल परिवार से आते हैं उन लोगों का घर कहीं कहीं देखा गया है कि घर नहीं बन पाया है। ऐसे में घर उन लोगों को मुहैया कराने को लेकर या राशि दिलाने को लेकर आप इस दिशा में क्या कर रहे हैं? हम अपने पंचायत में इस बात पर तत्पर रहे हैं कि जो भी गरीब परिवार है जिसकी स्थिति घर का जर्जर है उसको प्राथमिकता में रखा जाए। उसी के प्राथमिकता के आधार से उसका चयन किया जाए, क्योंकि जनसंख्या के हिसाब से प्रत्येक परिवार में अगर गृह की संख्या गिनी जाए तो सदस्य से गृह की संख्या कम पड़ जाएगी। लेकिन कुछ ऐसे भी गरीब परिवार हैं जिनके यहाँ झोपड़ी तक अभी उपलब्ध नहीं है, उन लोगों को प्राथमिकता में रखा गया है और उन्हीं लोगों के तहत से काम किया गया है। इसमें ये नहीं देखा गया है कि कौन माने बीपीएल से है और कौन नहीं। बीपीएल सूची में भी कुछ गड़बड़ी हुई है। बहुत अच्छे आदमी को बीपीएल सूची में रखा गया है और बहुत गरीब परिवार जो हैं बीपीएल सूची से वंचित रहे हैं। लेकिन अब बीपीएल से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। अब तो सर्वे के अनुसार उसका यही हो रहा है। तो जब सर्वे जब हम करवाते हैं तो स्वयं अपने भी हम पंचायत में घूम करके देखते हैं कि किसका क्या स्थिति है और स्थिति के अनुसार उस पर कार्य किया जाता है। चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, ऐसे में तारीखों का ऐलान हालांकि नहीं हो सका है, फिर भी सरगर्मियां तेज़ हो चुकी है और जितने भी प्रत्याशी हैं सब अपना दमखम लगा रहे हैं। ऐसे में आपकी किस तरीके से तैयारी है? मैं अपने तैयारी से पूर्णतः स्वस्थ हूँ, इसलिए कि मैंने जनता के बीच जो भी कार्य किए हैं निस्वार्थ और जनता के सेवा के भाव में किए हैं। हर जनता में मेरे लिए एक सम्मान है, मुझ पर एक विश्वास है, इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि मुझे जनता दोबारा चुनेगी। पंचायत के क्षेत्रों की अगर बात कर लेते हैं, ऐसे में आपके पंचायत में कितने वार्ड हैं? हमारे पंचायत में 12 वार्ड हैं। इन 12 वार्ड में किस तरीके से आप कार्य किए? 7 निश्चय योजना है मुख्यमंत्री का, उस 7 निश्चय योजना के अंतर्गत क्या कार्य पूर्ण हो चुका है? नहीं, अभी पूर्णतः तो नहीं है, लेकिन 7 निश्चय के तहत कार्य हुआ है और कुछ काम अभी बाकी भी है। लेकिन जितना हम लोगों को राशि प्राप्त था उस राशि के अनुसार प्रत्येक वार्ड में हम लोगों का 12 वार्ड में जितना हम लोगों का माने हिस्सेदारी बनती थी प्रत्येक वार्ड में काम दिया गया है और काम पूर्ण कर दिया गया है। लगभग कितने काम बाकी रह गए होंगे? अभी लगभग मान कर चलिए प्रत्येक वार्ड में 25 से 30% अभी भी कार्य बाकी हैं। तो आपके पंचायत क्षेत्र की अगर बात कर लें तो बहुत सारे ऐसे गरीब हैं जो कि बीपीएल परिवार से आते हैं और कुछ कारणों से उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे में कबीर अंत्येष्टि योजना के तहत आपका क्या योगदान रहा?
कबीर अंत्येष्टि के जो राशि प्राप्त थी उसको तो गरीबों के मृत्यु पर दिया गया, लेकिन लगभग 2.5 वर्षों से हमारे पूरे ब्लॉक में इसकी राशि उपलब्ध नहीं हो रही है। हम लोग जो भी सिस्टम है उसका आवेदन करने का और उसको आगे सूचना देने का वो कार्य हम लोग किए हैं, लेकिन अभी तक हम लोग को राशि प्राप्त नहीं है। हम अपने स्तर से जिस भी गरीब व्यक्ति के यहाँ हम जाते हैं, हमको जानकारी मिलती है कि यहाँ मृत्यु हुआ है, उनको हम अपने सहायता के तरफ से उनको जो भी होता है प्रदान करते हैं। लेकिन अभी तक 2-2.5 वर्षों से हम लोगों को पूरे ब्लॉक में कबीर अंत्येष्टि का राशि नहीं प्राप्त हुआ है। लेकिन हम लोगों ने प्रयास किए हैं कि जो भी गरीब परिवार के सदस्य गुजरे उसका सहयोग करें। परसडीहा पंचायत के मुखिया कमलाकांत पांडे जी, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी बातें कही, बीते 5 सालों के अंतर्गत जो उपलब्धियां रही इनकी, जो कार्य करने की उपलब्धियां रही, उन सभी उपलब्धियों को हमारे दर्शकों को इन्होंने बताया। इसी के साथ DTV भारत के लिए रोहतास से मैं अश्विनी पांडे।